जय हिंद। जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आज दिनांक 4 अप्रैल 2025। आज हमारा जो चैनल था, ये आप जो देख रहे हो, रविंद्र फौजी एक्स आर्मी आरटीएफ, जिसमें 8,67,000 साथी जो जुड़े हुए थे, आज इस चैनल को हमारे इंडिया में, भारत में बैन कर दिया गया है। आज इस वीडियो में मैं कोई बड़ी बात नहीं कहूँगा। जो मेरे को जानते हैं कि रविंद्र फौजी अब तक क्या कर रहा था, मेरी लड़ाई हमारे जवानों को न्याय दिलाने के लिए थी, जो सेना के अंदर हमारे ही अधिकारियों के द्वारा जो हमारा शोषण किया जा रहा था। लगातार उसकी जो मैं आवाज़ उठा रहा था। इसी सिलसिले में आपको मैंने पिछले महीने ही बताया था कि अब इन्होंने हमारा ये चैनल ब्लॉक करने के लिए तैयारी कर ली है। यूट्यूब को इन्होंने एक महीने पहले ही भेजा था कि भाई ये चैनल बैन होना चाहिए। मैंने वो इन्फॉर्मेशन डाली थी, बहुत से साथियों ने उसको हल्के में लिया, लेकिन आज ये धरातल पे कर दिया गया है। हिंदुस्तान में अब हमारे चैनल पर मैं वो वीडियो अपलोड करूंगा, लेकिन हिंदुस्तान में आपको नहीं दिखाई देगा। मैंने ये भी कहा था कि अगर हम कोई गलती कर रहे हैं तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हमें बुलाएं और हमें बता के कि ये आपकी गलत चीज है, तो हम खुद ही बंद कर देंगे। हिंदुस्तान से बाहर जाकर यूट्यूब को अब लेटर देने की जरूरत कहाँ है। ये सारा वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ था। आज मैं उन चीज़ों की कोई चर्चा नहीं करूंगा। आज मैं एक ही बात कहूंगा यहाँ कि ये चैनल आप सबकी आवाज़ था, हमारी ताकत थी, और इस ताकत को इंडिया में ब्लॉक कर दिया गया। अब इस ताकत के लिए, इसको दोबारा ओपन करने के लिए हमें कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में हम इस केस को फाइल करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों की राय चाहता हूं कि क्या इस चैनल को इंडिया में जो प्रतिबंध लगाया गया है उसको हटाने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए या नहीं। इस विषय में आप बताएं। मैं चाहता हूं कि बाकी चैनल जितने भी हैं मेरे इस वीडियो को अपलोड करें। अगर आप सबकी आवाज़ आती है कि हाँ सर आप कोर्ट जाओ और हम आपके साथ हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैंने पहले ही कह दिया था कि अभी तक की ना तो सर्विस के दौरान भारतीय सेना में मैंने सर्विस की है, नीट एंड क्लीन, मेरा ऊपर कोई पनिशमेंट, कोई सज़ा नहीं है, और अभी तक मेरी पेंशन भी आ रही है, और ना ही बाहर सियोल में मेरे ऊपर कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं है। आज के दिन कोई दोष मेरे ऊपर नहीं है। लेकिन अब जिस तरह इन्होंने पहले चैनल को बंद किया है, इन सबको पता है कि मेरी सबसे बड़ी ताकत ये है। हालांकि जयपुर में एक एफआईआर हुई थी, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई सूचना नहीं मिली। हाँ, गुप्त सूत्रों से मुझे पता चल गया था कि उस सूचना, वो एफआईआर मेरे लिए थी। इन्होंने ये भी कहा था कि हम पेंशन बंद कर देंगे, एफआईआर करके जेल में डाल देंगे, चैनल बंद करवा देंगे, लेकिन डायरेक्ट मेरे पास कोई नोटिस नहीं दिया गया, इसलिए मैं शांत बैठा था। इनको पता है कि एक सामान्य जवान को तोड़ दिया जाए, उसकी पेंशन बंद करके, उसको जेल की धमकी देकर उसका चैनल बंद कर दिया जाए, तो वो चुप हो जाएगा। अब ये आप लोग तय करेंगे। मैं मेरी लड़ाई बंद नहीं करूंगा, लेकिन जो मेरी ताकत ही तोड़ दी गई, तो मैं उस लड़ाई को लड़ूंगा कैसे। आप सबसे मेरा अगर कनेक्शन खत्म कर दिया गया, आज यूट्यूब चैनल हटाया गया है, हो सकता है कल ये मेरा नंबर भी बंद कर दिया जाए, हो सकता है आने वाले समय में मेरे सभी बैंक बैलेंस बंद कर दिए जाएं, तो मैं लड़ाई कैसे लड़ूंगा। यानी जो अंग्रेज करते थे, आज यही भारत सरकार ने किया है। मैं भारत सरकार से पूछना चाहता हूं कि ऐसे मैंने कौन सी बड़ी गलती की थी, मुझे नोटिस क्यों नहीं दिया गया। लेकिन हम पूछेंगे कहां, कोर्ट में जाके पूछें। अगर कोर्ट में भी ये मेरे को इस तरह, हो सकता है किसी मुकदमे में फंसा दें, कोई झूठा कुछ भी केस लगाकर मेरे को अंदर भी डाल दें, तो आज आगे की लड़ाई लड़ेगा कौन। भविष्य में क्या होता है उसका मेरे को पता नहीं, लेकिन अगर आप आज रविंद्र फौजी के साथ हो तो ये वीडियो हर एक चैनल पर और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होना चाहिए। अगर रविंद्र फौजी सही था, तो रविंद्र फौजी गलत था
तो रविंद्र फौजी का साथ मत दो। रविंद्र फौजी सही था, ये चैनल बचना चाहिए तो मेरा साथ दें। ये मेरा नंबर है 8290354513 8290354513। ये मेरा कॉलिंग और व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल करके बता सकते हैं। इस समय आप खुद के लिए कॉल नहीं करना, क्योंकि मेरी चैनल की ताकत ही खत्म हो गई, तो मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। इस समय जो इस चैनल को बचाने के लिए सुझाव दे सकता है, जो इस चैनल को बचाने के लिए अब हम कोर्ट जाएंगे, तो अब तक मैंने अपने लिए कभी नहीं कहा, लेकिन अब कहता हूं कि हमें कोर्ट जाने के लिए, इस चैनल को बचाने के लिए हमें आर्थिक सहयोग की जरूरत पड़ेगी। अगर आप सहयोग कर सकते हैं तो यही नंबर मेरा 8290354513 8290354513। ये मेरा फोन पे और पेटीएम से भी जुड़ा हुआ है, और ये मेरा बार कोड। मैं फिर कह रहा हूं कि अकेला रविंद्र फौजी लड़ नहीं सकता। रविंद्र फौजी पहले ही कहता था मैं ना कोई टाटा बिरला हूं। आपकी तरफ से जो सहयोग आ रहा था, मैं धीरे धीरे इस चैनल को बढ़ा रहा था, इनके खिलाफ लड़ रहा था। और ये चीजें तो अब इन्होंने खुद ने ही प्रूफ कर दी कि हिंदुस्तान के अंदर इतने चैनल सरकार के खिलाफ और क्या क्या बोलते हैं, लेकिन कोई इनके टारगेट पर नहीं था। लेकिन मैंने जिस हिसाब से धीरे धीरे काम किया, एक मैं ही इनको मिला जो इन्होंने मेरे चैनल को हिंदुस्तान में बैन कर दिया। बहुत से लोग जो बोलते थे ना कि रविंद्र फौजी कुछ नहीं करता है, रविंद्र फौजी क्या कर लेगा, रविंद्र फौजी ने आज किया तो उसका नतीजा है ये। और आगे आने समय में आपको और चीजें भी देखने मिलेंगी। रविंद्र फौजी की पेंशन भी बंद हो जाएगी, रविंद्र फौजी को जेल में भी डाल दिया जाएगा। जो अभी तक आप लोग जयकारा लगाते थे रविंद्र फौजी आगे बैठो, हम आपके साथ हैं, अब देखते हैं कितने लोग हमारे साथ आते हैं। या फिर वही 1857 की तरह क्रांति दबा दी जाएगी, यही सिस्टम खत्म हो जाएगा। क्या इसके बाद तानाशाही खत्म होगी या नहीं, ये तो भगवान जाने। हालांकि अगर रविंद्र फौजी आजाद रहा, जिंदा रहा, तो लड़ाई रुकेगी नहीं। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि ये मेरी ताकत थी, 8 साल की मेहनत थी। इसको बंद करने से हम कहीं ना कहीं कमजोर होंगे। अगर आप चाहते हो कि इस चैनल को ओपन फिर किया जाए, इसके लिए लड़ाई लड़ी जाए, तो भैया साथ दो। मैं फिर कह रहा हूं कि भविष्य में मेरा सब चीज बंद किया जा सकता है, तो जल्दी से जल्दी जो सहयोग कर सकते हो सहयोग करो, नहीं कर सकते तो वीडियो को फॉरवर्ड करो और लोगों को इस मेरी आवाज को आगे तक पहुंचाओ। अगर मेरा ये नंबर बंद होता है तो मैंने ऑलरेडी दूसरा नंबर दिया हुआ है। दूसरा नंबर मेरा है 9461202513 9461202513, और ये इसका बार कोड है। आज मैं ये भी दे रहा हूं, हो सकता है मेरा ये बंद हो जाए तो ये चैनल, ये नंबर है, आप इस नंबर पर भी आर्थिक सहायता कर सकते हो। इसमें जो बार कोड में नाम आएगा निकिता शेखावत। आज मुझे आपके सहयोग की जरूरत है। आप सहयोग करते हो तो मैं उस ताकत को लेकर कोर्ट में जा सकता हूं। आप सहयोग नहीं करोगे तब भी मैं कोर्ट में तो जाऊंगा, लेकिन मेरी अकेले की औकात कोई बड़ा वकील करने की नहीं है, ना ही अकेले की लड़ने की है। आप सबका सहयोग मिलेगा तो इस चैनल को बनाने के लिए मजबूत लड़ाई लड़ी जा सकती है। और ये मेरा चैनल नहीं, आप सबका है, आप सबकी आवाज है। धीरे धीरे जो अधिकारियों की तानाशाही खत्म हुई थी, आज मुझे पता है वो खबर सुनकर आराम से खुश होंगे। लेकिन याद रखना, जिसका कोई नहीं है उसका भगवान है। कहीं ना कहीं हमारी आवाज के लिए, हमारी ताकत के लिए कोई सामने आएगा और हम इस लड़ाई को कंटिन्यू रखेंगे। इतना ही कहना चाहता हूं। अगर ये चीजें बंद होती हैं, ये भी नंबर बंद हो जाए, ये भी नंबर बंद हो जाए, ये चैनल भी बंद हो जाए, तो हम संपर्क कैसे करेंगे? तो जो इस समय हमारे इस लड़ाई में साथ देगा उनका नंबर मैं सेव भी करूंगा, उनको मैं अपना अलग से एक और नंबर जारी करूंगा। बंद होगा तो और जारी, किसी न किसी तरह से कनेक्टिविटी रखेंगे। एक ऐसी टीम जो इस कनेक्टिविटी पर हर साइड से हमारा साथ देंगे। वही लोग इस समय कॉल करें, वही लोग जुड़ें, क्योंकि अब झूठे जयकारे जय हिंद वाले हम आपके साथ हैं। इस समय मुझे जरूरत नहीं है उन लोगों की। और आपके काम, मैं फिर कह रहा हूं कि आपकी लड़ाई में तभी लड़ सकता था जब तक ये चैनल है। आज अगर ये चैनल ही नहीं रहेगा तो मैं आपकी आवाज उठाऊंगा कहां? क्योंकि मेरा बोलना और ये 8 लाख लोगों का बोलना एक बराबर था। वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर चैनलों पर शेयर भी नहीं होगा। जो मैंने बताया था कि दूसरा चैनल मैंने बनाया है, मैं ये वीडियो उस पर भी डालूंगा। हो सकता है वहां चलेगा या नहीं चलेगा, मुझे ये भी पता नहीं। चलेगा तो कंटिन्यू मैं उस चैनल पर वीडियो डालूंगा, नहीं तो उसके अलावा जो मेरा ट्विटर चैनल है रविंद्र फौजी XR RTF, ये जो ट्विटर आप देख रहे हो, इस पर हम आवाज उठाएंगे। फेसबुक पेज है मेरा रविंद्र सिंह शेखावत के नाम से, उस पर उठाएंगे। इंस्टाग्राम पर उठाएंगे। लेकिन वहां आवाज उठाना मेरा कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेरे जो भाई हैं जिनकी मैं आवाज उठाता हूँ वो वहां
उनको पहले ही बैन किया गया है। इसलिए कोई और रास्ता निकालेंगे। जैसा कि अभी मैं एक कर्नल साहब से बात कर रहा था, एक ब्रिगेडियर साहब भी हैं, कुछ अच्छे लोग हैं जो इस सिस्टम में हमारा साथ दे रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई एक वेबसाइट आप बनाओ जो आपकी इंडिविजुअल वेबसाइट है और उससे लोगों को जोड़ो और उसके थ्रू काम करो। तो मैं वो भी बनाऊंगा, लेकिन उन सब के लिए मैं फिर कह रहा हूं कि हमें आपके साथ और सहयोग की जरूरत है। इस समय कर सकते हो तो आकर साथ दो, नहीं दे सकते हो झूठा ज्ञान देने के लिए मेरा और आपका समय बर्बाद ना करें। आज मैं ये चीजें आपको खुल से और दिल से कह रहा हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।